हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि तुम्हें पता ही है, इस साल मैंने नीट के काउंसलिंग में पार्ट लिया था। और क्योंकि मेरा रैंक बहुत ज़्यादा है तो इसलिए मैंने ऑल इंडिया कोटा में पार्ट नहीं लिया। मैंने स्टेट काउंसलिंग में पार्ट लिया और मेरा वेस्ट बंगाल स्टेट का डोमिसाइल है। तो इस वजह से मैंने WBMCC के काउंसलिंग में पार्ट लिया था। तो फिर आज मैं तुम्हें उसी के रिलेटेड बताने वाली हूँ थोड़ा सा। वैसे मैंने सोचा था कि इस पे एक अच्छे से डेडिकेटेड वीडियो बनाते हैं, बट उसके पहले मैंने सोचा कि ये वीडियो बना देते हैं। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिलेटेड है। तो यहाँ पे क्या होता है कि सीट अलॉटमेंट के पहले ही ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। जैसे ऑल इंडिया कोटा में क्या होता है कि आप पहले काउंसलिंग में पार्ट लेते हो, अगर आपको कॉलेज अलॉट होती है तो वहाँ पे जाके आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना होता है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे आप पहले रजिस्ट्रेशन करते हो, उसके बाद आपको एक सेंटर दिया जाता है, वहाँ पे जाके आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना होता है। एंड वहाँ पे अगर आपके डॉक्यूमेंट ठीक ठाक वेरीफाई होते हैं तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है। एंड उसके बाद आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, एंड उसके बाद आपको कॉलेज मिलता है। तो मैंने भी इस साल रजिस्ट्रेशन कर किया था। मतलब बहुत सारे लोगों ने कहा कि एटलीस्ट यू शुड पार्टिसिपेट, बट मेरा लक है ना। एक्चुअली मैंने क्या सोचा था कि मेरा EWS का होगा, मैं EWS कैटेगरी में फॉल करती हूँ, बट मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं था, इसलिए मैंने एप्लीकेशन फॉर्म में जनरल ही डाला था। एंड WBMCC का एक रूल था कि आप कैटेगरी चेंज कर सकते हो ड्यूरिंग काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन। बट मैं इतनी अनलकी हूँ, इतने मुश्किल से सर्टिफिकेट निकाला, मेरे को 3 महीने लगे। एंड उसके बाद भी जब मैं रजिस्ट्रेशन करने गई ना, तो कैटेगरी चेंज का ऑप्शन इसी साल से हटा दिया गया था। तो मेरा सर्टिफिकेट बन के भी मतलब इस साल कोई मतलब नहीं रहा वो सर्टिफिकेट का, क्योंकि मैं उसे नहीं दे सकती हूँ अभी। तो मैंने एज अ जनरल ही अप्लाई किया था, रजिस्टर किया था। और मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का सेंटर था बर्धमान मेडिकल कॉलेज, जो कि बर्धमान में है, वेस्ट बंगाल का एक डिस्ट्रिक्ट है। वो मेरे घर से पास में पड़ता है, इसीलिए मैंने वही सेंटर लिया था। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद फ़ी पेमेंट करना होता है, जो कि जनरल के लिए 2000 रुपीज़ था। तो फ़ी पेमेंट किया एंड उसके बाद मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का सेंटर वो जगह पे था। और मेरा रिपोर्टिंग डेट था 24 अगस्त को। हाँ। और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मतलब बहुत ज़्यादा। और 23 को ही, तो 23 की एकदम सुबह को, एकदम सुबह मतलब 5:30-6 बजे मुझे हल्का हल्का फ़ीवर आ रहा था। और मैंने तभी दवाई ली थी, बट मैं ठीक नहीं हो पाई। और फिर उसके बाद धीरे धीरे फ़ीवर इतना ज़्यादा होता गया। दोपहर में एक तो यहाँ पे बारिश हो रही थी वो टाइम पे, मौसम भी थोड़ा नरम था, ठंडा था, इस वजह से ठंडी भी लगी हुई थी बहुत ज़्यादा। अभी भी मेरा मतलब तबीयत ठीक नहीं हुआ है पूरी तरह से। गले में दर्द हो रहा था, गला बैठ गया था, आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। और फ़ीवर तो आई थिंक 102 पार हो गया था फ़ीवर मेरा, और वो उतर ही नहीं रहा था। फिर डॉक्टर को बुलाया, दवाई खाई। और फ़िलहाल मैं मेरी नानी के घर पे हूँ, मतलब मैं अभी मेरे बड़े मामा के घर पे हूँ। यहाँ पे सबने मेरा इतना अच्छे से ख्याल रखा कि दूसरे दिन मैं कैसे भी करके जा पाई रिपोर्टिंग के लिए। तो मैं मेरे भैया के साथ गई थी रिपोर्टिंग करवाने के लिए बर्धमान। और हम बस से मतलब हमने ट्रैवल किया, लगभग 2 घंटे जितना लगा यहाँ से वहाँ पहुँचने में। उसके बाद हम वहाँ कॉलेज में गए एंड वहाँ पेरेंट्स अलाउड नहीं थे। तो जो स्टूडेंट्स थे, एप्लीकेंट्स थे, उनको डायरेक्ट अंदर जाने दे रहे थे, पेरेंट्स को बाहर गेट पे ही वेट करना पड़ रहा था। तो जब मैं अंदर गई तो वहाँ पे LT था, लेक्चर थिएटर था उनका, वहाँ पे सब जा रहे थे। एंड वहाँ पे ना सीनियर्स थे, जो भैया दीदी सब लोग थे, एंड वो काफ़ी हेल्पफुल थे वहाँ पे, वो बहुत हेल्प कर रहे थे हमारी। तो उन्होंने सबसे पहले हमें बताया कि वहाँ पे ना बोर्ड पे एक पेपर स्टिक किया हुआ है, तुम उसका ना फ़ोटो ले लो और उसमें जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए उन डॉक्यूमेंट्स को लाइन में अरेंज करो। और सबको एक टोकन नंबर मिला था, मैं मेरा टोकन नंबर ही भूल गई थी। बाद में वो भैया ने बहुत मुश्किल से मतलब ढूंढ के मुझे दिया, और मेरा टोकन नंबर 191 था, अभी मुझे अच्छे से याद है। बट उस टाइम पर मैं जल्दी जल्दी में भूल गई थी। तो उन्होंने कहा कि सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करो, उसके हिसाब से लाइन करो। और फिर उसके बाद हमें एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में जाने को मिला। वहाँ पे मतलब रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन जो भी था वो हो रहा था डॉक्यूमेंट्स का।
तो वहाँ पे जो लिस्ट रखा हुआ था उसके हिसाब से मैंने बनाया। उसके बाद वो भैया ने मुझे बताया कि तुम जो भी डॉक्यूमेंट्स दोगे ओरिजिनल, उसका ज़ेरॉक्स कॉपी होना चाहिए। ज़ेरॉक्स हम मतलब सबमिट कर देंगे, और हर ज़ेरॉक्स वाले डॉक्यूमेंट पे सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, मतलब खुद का नाम लिखा हुआ होना चाहिए। तो ये पता चलते ही मैं वापस से बाहर गई भैया के पास एंड ज़ेरॉक्स की दुकान पे गए। वहाँ से जाके हमने सारे जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे जो देने थे, जैसे कि एडमिट कार्ड, रैंक कार्ड, एज प्रूफ, 12th का मार्कशीट, जो मैंने रजिस्ट्रेशन किया था तो उसका जो भी प्रूफ, जनरेशन लेटर आया था, फ़ी पेमेंट का डिटेल्स, जो भी था, जितना भी डॉक्यूमेंट था, मेडिकल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का मैंने ज़ेरॉक्स करवाया, सेल्फ अटेस्ट किया, साइन लिखा, और उसके बाद मैं चली गई एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक पे। वहाँ पे अपना टोकन नंबर दिखा, उन्होंने मुझे एंटर करने दिया। वहाँ मैंने देखा एक लंबी सी लाइन लगी हुई थी, तो मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि ये कैटेगरी चेंज का लाइन है, अगर तुम्हें अपना कैटेगरी चेंज करना है तो तुम उस लाइन पे खड़े हो जाओ, चेंज कर देंगे। अब मुझे लगा हो सकता है कि कॉलेज अथॉरिटी के पास कोई पावर होगा जिससे आप चेंज करवा सकते हो। तो मैं उस लाइन में खड़ी रही, लगभग मेरा 12 से 13 नंबर पे नंबर था अपना सर्टिफिकेट निकाल के दिखाने के लिए। और जब मेरी टर्न आई, जब मतलब मैं 4th नंबर पे थी, तभी उन्होंने लंच का मतलब दे दिया, क्योंकि वो सर बहुत देर से काम कर रहे थे, तो वो लंच पे चले गए। लेकिन सब लोग जा ही रहे थे, मैं नहीं गई। और तभी दूसरे एक सर आए, उन्होंने कहा कि मैं कंटिन्यू करता हूँ, नहीं तो बच्चों को लेट हो जाएगा। तो लकीली मेरा थोड़ा मतलब जल्दी हो गया था। तो जब मैंने वो सर को बताया तो उन्होंने बोला कि नहीं, जनरल से ईडब्ल्यूएस में चेंज नहीं हो रहा है, ईडब्ल्यूएस से जनरल में चेंज हो रहा है, तो जनरल का सिर्फ जनरल ही रहेगा ऑप्शन। तो मैंने फिर जाके जनरल वाला जो लाइन था वहाँ पे गई, और मैंने जल्दी से जल्दी अपना सब डॉक्यूमेंट्स दिखाया, उन्होंने वेरीफ़ाई किया, और फिर उसके बाद जो वहाँ के जो हेड थे उनका साइन करके उन्होंने मुझे डॉक्यूमेंट दिया। तो जब मैं आ रही थी ना, तो वो लाइन में एक और लड़का खड़ा था, जिसको मैंने मतलब सुना था, वो बोल रहा था कि उसको भी जनरल से ईडब्ल्यूएस में कन्वर्ट करना है। तो मैंने उसको पूछा क्या करना है, तो उसने मुझे बताया। तो मैंने उसे बोला कि देख, नहीं होगा, फालतू में लाइन में मत खड़े रहे, अपना टाइम वेस्ट मत करवा, जाके जनरल वाले उसमें करवा ले। बट वो सुना ही नहीं, वो लाइन में ही खड़ा रहा। अब पता नहीं मतलब उसका चेंज हुआ कि नहीं हुआ, मुझे नहीं पता, क्योंकि रूल के हिसाब से चेंज तो नहीं हो सकता था, मेरा भी नहीं हुआ। बट फिर भी उसने वहाँ पे मतलब वेट किया। पता नहीं, मैंने नाम वाम भी नहीं पूछा, बस मैंने से मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था एक तो कि मेरा हुआ ही नहीं चेंज। तो फिर उसके बाद जाके हम लोग वेट कर रहे थे, बाद में हमें स्टैम्प करके वो वेरिफिकेशन लेटर दिया, और उसके बाद हम वापस वहाँ पे हमने लंच किया, क्योंकि बहुत देर हो गई थी। तो लंच किया मैंने और भैया ने, और फिर उसके बाद हम लोग वापस आ गए। तबीयत मेरी तभी भी ख़राब थी, दवाई खा ही रही थी मैं अपना मतलब हर मील के बाद। तो फाइनली उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया। तो यही था मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का स्टोरी। आई होप कि तुम्हें अच्छा लगा होगा, और अगर तुम नेक्स्ट ईयर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाओगे, मतलब एग्ज़ाम दे रहे हो नीट का, अच्छा रैंक आ रहा है, काउंसलिंग करवाओगे, तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टोरी से बस इतना जान लेना कि तुम जितने भी डॉक्यूमेंट्स दोगे ना, वो ओरिजिनल लेके जाना है, और उसका एक ज़ेरॉक्स कॉपी भी लेके जाना है तुम्हें। ओरिजिनल वो बस देखेंगे और तुम्हें रिटर्न कर देंगे उस दिन, और जो ज़ेरॉक्स कॉपी है वो रख लेंगे। तो पहले से ये काम करके लेके जाना, नहीं तो तुम्हें वहाँ जाके दिक्कत होगी, थोड़ा भाग दौड़ करना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं। तो यही था मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टोरी। तुम भी कमेंट्स में बता सकते हो, क्या तुम्हारे साथ कोई फ़नी चीज़ हुई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम? क्या तुम्हें इस साल सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।